आईपैक रेड मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासत गर्मा गई। ईडी और राज्य सरकार के बीच तीखी बहस अब सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली, जहां बंगाल सरकार की तरफ से पेश दिग्गज वकील श्याम दीवान ने ईडी की याचिका की वैधानिकता पर कई सवाल उठाए, साथ ही एक बड़ी मांग भी कर दी। तो क्या है वो मांग और क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आईपैक और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दरअसल इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और जांच में बाधा डाली। इस दौरान न सिर्फ रेड को रोका गया बल्कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की गई। इस मामले में अब ईडी ने ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, जिसे लेकर 18 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और केंद्र के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बंगाल सरकार की ओर से पेश दिग्गज वकील श्याम दीवान ने ईडी की याचिका की वैधानिकता पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि ईडी ना तो कोई प्राकृतिक व्यक्ति है और न ही कोई न्यायिक इकाई जिसे अनुच्छेद 32 के तहत रीट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार हो। ये एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए इस मामले की सुनवाई कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए। उनके अनुसार केंद्र सरकार का एक विभाग इस तरह से मौलिक अधिकारों के हनन की दुहाई देकर याचिका नहीं ला सकता। वकील श्याम दीवान की इस मांग के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ईडी की इस हरकत को चुनाव से जोड़ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ये सियासी हथकंडे अपना रही है, जिसे वो ममता सरकार को पिछाड़ सके। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर में दस्तावेजों की तलाश कर रही थी और अचानक वहां भारी राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। ईडी का आरोप है कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों को डराने और जांच को भटकाने के लिए किया गया, तो दूसरी तरफ बंगाल सरकार इसे संघीय ढांचे पर हमला और राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि वो इसे एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया मानता है या फिर श्याम दीवान की मांग के मुताबिक इसे संविधान पीठ को भेजता है। इस फैसले का असर न सिर्फ इस केस पर पड़ेगा बल्कि भविष्य में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच होने वाले टकराव के लिए भी एक नजीर पेश करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।